नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर युवक को सिर तन से जुदा की धमकी मिली है। कोतवाली थाने में इसे लेकर पीड़ित ने मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के मुताबिक जमीन से जुड़ा हुआ यह मामला है। पीड़ित की रिपोर्ट को पुलिस ने गंभीरता से लिया। मामले की जांच में कोतवाली थाना पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। बीकानेर से बड़ी जानकारी मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनीष दादीच बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, क्या है आखिरकार पूरा मामला और अभी अपडेट क्या है? चाहूंगा उदयपुर में कन्हैयालाल के घटनाक्रम के बाद में बीकानेर में फिर से एक नया मामला सामने आया है, जहां पर जमीन विवाद के चलते, हालांकि पुलिस का कहना है कि जमीन विवाद के चलते इस तरह की धमकी दी गई है, लेकिन जो पीड़ित हैं उसने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है कि उसे पिता और पुत्र मतलब दो लोगों ने इन्होंने इनको धमकी दी है और साथ में सर तन से जुदा करने की धमकी का मामला ही सामने आया है। लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थाना जो पुलिस है उसने मामला दर्ज किया है। फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है और पुलिस के अनुसार जो एसएचओ है नवनीत सिंह, उन्होंने बताया था कि पहली जो दृश्य ये मामला है ये पूरा जमीन विवाद से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, लेकिन जिस तरह की घटना जो उदयपुर में कारित हुई थी, उदयपुर की घटना से सबक लेते हुए पुलिस भी यहाँ पर पूरी तरह से इसमें सावधान। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आखिरकार गुन्नों के बिना 9 घंटे किस कदर गुजरे हैं, क्योंकि सीकर में एक बच्चे का अपहरण किया गया। 9 घंटे से ज्यादा इस वारदात हो चुके हैं। घर वाले इस बच्चे के परेशान हैं, लेकिन गुन्नों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस का दावा है कि लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। न केवल सीकर बल्कि झुंझुनू आसपास के जिलों में भी नाकाबंदी करवाई गई, लेकिन अभी भी गुन्नों की तलाश जारी है। पुलिस के हाथ खाली है। कल इसे लेकर समाज के लोगों की ओर से सीकर बंद का आह्वान किया गया है। सीकर व्यापार महासंघ ने भी बंद का ऐलान किया है। आईएमए ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। अगर कल तक पुलिस खुलासा नहीं करेगी तो डॉक्टर काम ठप कर देंगे, ये डॉक्टर्स की ओर से कहा गया है। बहरहाल सीसीटीवी में किडनैपर्स कैद हुए हैं। पुलिस ने नाकाबंदी की है। विधायक राजेंद्र पारिक ने घटना को बेहद गंभीर करार दिया है। सीकर में 9 साल के बच्चे का सुबह स्कूल के बाहर से किडनैपिंग की गई और बच्चा घर से अपने नाना के साथ स्कूल जा रहा था। जानकारी के मुताबिक तभी अचानक पीछे से बोलेरो में कुछ बदमाश आए और इस बच्चे को खींचकर बोलेरो में डालकर अपने साथ ले गए। इस बच्चे का अपहरण कर लिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंची। बदमाशों की तलाश में नाकाबंदी करवाई गई। ये मामला उद्योगनगर थाने का है। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई 4 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिनके जरिए इस पूरी वारदात को समझिए कि किस तरीके से इस बच्चे का अपहरण किया गया। अब 9 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया। सवाल ये कि क्या रिहायशी इलाकों से भी अब बच्चे सुरक्षित नहीं रहे हैं? क्या किडनैपर्स, अपहरणकर्ताओं की, बदमाशों की इतनी हिम्मत हो चुकी है कि वे न पुलिस से डर रहे न प्रशासन से, सरेआम बच्चों का अपहरण करके फरार हो रहे हैं? तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उस गुन्नों की है जिसका अपहरण कर लिया गया। घर वाले अभी भी इस आस में है कि गुन्नों सही सलामत लौट आएगा, लेकिन पुलिस है कि अभी सिर्फ तलाश कर रही है। पुलिस के हाथ अभी तक कुछ लगा नहीं है, लेकिन पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द पुलिस अपहरणकर्ताओं तक पहुंच जाएगी, गुन्नों को सुरक्षित वापस ले आएगी। इसी उम्मीद में घर वाले हैं कि गुन्नों सुरक्षित आ जाए। दूसरी तस्वीर सीसीटीवी की है, जहां पर ये बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद कैद हुए हैं। और तीसरी तस्वीर उस परिवार की है जिसके ऊपर कहर टूट पड़ा अचानक से। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके घर का चिराग स्कूल जा रहा था और अचानक से इस तरह से बदमाशों के चुंगल में फंस जाएगा, उसका अपहरण कर लिया जाएगा। जैसे ही उन्हें इस घटना की जानकारी लगी है, पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आप समझ सकते हैं कि घर का एक बच्चा जब अपहरणकर्ताओं के हाथ लग जाए तो उसके परिवार पर क्या बीतेगी। और आखिरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर पुलिस की नाकाबंदी की है। जगह जगह पुलिस की टीमें तैनात है, न केवल सीकर बल्कि आसपास के जो
जिले हैं, पड़ोसी जिले हैं, वहां पर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। हर आने जाने वाले वाहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जांच की जा रही है। आज जो सीकर में जो घटना हुई है, ये सीकर शहर के लिए बहुत ही गंभीर है और जिस तरह से बदमाशों ने गन्नू हुड्डा का अपहरण किया है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं और सीकर IAM में कल शाम तक इंतज़ार करेंगे। यदि पुलिस प्रशासन और मैं चाहूँगा सरकार इस पे कितनी गंभीरता से ले सकती है, इस मुद्दे को ले, और यदि कल शाम तक बच्चे को सकुशल यदि घर तक नहीं लौटाते हैं तो फिर कल शाम के बाद में परसों सुबह से हम हॉस्पिटल्स बंद करके और रोड पे आने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और इसी घटना को लेकर के हम सीधे रुख कर लेते हैं सीकर का, जहां से सहयोगी संदीप हुड्डा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। संदीप, ये घटना वाकई गंभीर है और सवाल है कि क्या बच्चे रिहायशी इलाकों में, हमारे स्कूलों में, समाज में कहीं पर भी सुरक्षित नहीं बचे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, वाकई संदीप ये गंभीर है और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अभी तक इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी है, पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है, क्या कोई सुराग पुलिस को मिले हैं, कब तक गुन्न वापस लौट आएगा? देखिए हेमंत, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि तकरीबन सुबह 8 बजे घटना हुई थी और अब शाम होने चली है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी पुलिस अधीक्षक से बात हुई तो उनका कहना है कि जो गाड़ी का जो मूवमेंट था, जिसके CCTV फुटेज मिले हैं, उसी के आधार पर गाड़ी को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कुछ झुंझुनू इलाके में एक बार मूवमेंट देखा गया था, तो उसी तरफ जो है वो पुलिस की जाँच चल रही है। अभी तक मासूम को लेकर के कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं पाई। और दूसरा, न कोई परिजनों के पास किसी तरह की सूचना आई है, न कोई फिरौती से संबंधित कॉल है, तो अभी तो ये भी पूरी बात जो है वो पहेली बनी हुई है कि आखिर वजह क्या रही, किस वजह से अपहरण किया गया है। ये एक लॉजिक जो है वो पुलिस के भी समझ में नहीं आ रहा है, परिजनों की किसी से रंजिश भी नहीं है। दूसरी तरफ जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सीकर व्यापार महासंघ, तेजा सेना सहित विभिन्न संगठनों ने कल जो है सीकर बंद का आह्वान किया और दूसरी जो डॉक्टर्स हैं, जो IAM में है, उसने ये चेतावनी दी है कि अगर कल शाम तक बरामदगी नहीं होती है और बच्चे को सकुशल घर नहीं पहुंचाया जाता है तो उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं वो अस्पताल बंद करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है हेमंत कि जिस तरह से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। घटना भी इसी तरह की है। जिस इलाके में घटना हुई है वो अपने आप में सीकर का एक डेवलप इलाका है, पोस्ट इलाका माना जाता है, और वहां से इस तरह से स्कूल जाते हुए बच्चे को उठा करके ले जाना अपने आप में बड़ी बात है। तो संदीप, ये कोचिंग संचालक का बेटा है, क्या इस तरह के कोई कयास लगाए जा रहे हैं कि इसलिए बच्चे को ले गए हो कि आखिर फिरौती की मांग का इंतजार किया जा रहा हो, या पुलिस जिस तरह से सक्रिय हुई उसके बाद अपहरणकर्ता डर गए हो इसलिए कोई कॉल नहीं किया? पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर? देखिए, यही सुबह से यही कयास सबसे पहले लगाया जा रहा था कि आखिर जो मामला है वो कहीं ना कहीं फिरौती से जुड़ा हुआ हो सकता है, पैसे के लिए हो सकता है, लेकिन अभी तक चूंकि कॉल किसी तरह का नहीं आया है, किसी तरह की डिमांड परिजनों से नहीं की गई है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले वो लोग ये सोच रहे हो कि कहीं किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचा जाए और उसके बाद परिजनों से संपर्क किया जाए। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है हेमंत, इस तरह से जो अमूमन जो फिरौती के मामले आते हैं उसमें कहीं ना कहीं मौका पा करके और बच्चे को ले जाया जाता है ताकि घंटे 2 घंटे तक परिजनों को पता नहीं चलता, जब तक वो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। ये जिस तरह से घटना हुई है, एकदम नाना के साथ बच्चा था और वहां से जैसे बच्चे को उठाया गया है, तो कोई जरूरी नहीं है कि फिरौती से जुड़ा हुआ मामला ही हो। ये एक कयास पुलिस की तरफ से और लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है कि किसी की परिवार से किसी की रंजिश नहीं है, किसी तरह की कोई बात अभी तक सामने नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है संदीप कि आखिरकार कोई बच्चा चोरी गैंग इस इलाके में सक्रिय हो, क्योंकि हालिया दिनों में हमने जिस तरीके से देखा है 3 जिले खासतौर पर, जिसमें सीकर, झुंझुनू और नागौर, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल जो है वो अलग अलग गैंग्स और बदमाशों के चुंगल में फंसा हुआ है। क्योंकि इससे लगता हुआ एक तरफ हरियाणा और का जो इलाका है वहां से सीधी गैंग्स यहां पर आती है और उसके बाद वारदात को अंजाम देकर के वापस से चले जाती है। क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अपहरणकर्ता यहां से सीकर से अगर बच्चे को उठा करके फरार होते हैं तो वो किस तरफ जा सकते हैं? क्या वो जयपुर की तरफ जाएंगे या फिर सीधे शामली से होते हुए नागौर की तरफ जा सकते हैं या फिर झुंझुनू की तरफ जा सकते हैं? पुलिस क्या कह रही है, किस तरीके से पुलिस की ओर से निगरानी रखी जा रही, कोशिश की जा रही है? देखिए जो मूवमेंट हुआ है, जो गाड़ी की
जो मूवमेंट हुआ है और जो जिस तरह भी गाड़ी ट्रेस करने की कोशिश की, जहाँ तक गाड़ी ट्रैक हुई है वो पूरा का पूरा जो झुंझुनू का इलाका है, तो ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं हरियाणा की तरफ मूवमेंट हो, क्योंकि जयपुर और नागौर दूसरी साइड जैसे आप बता रहे हैं तो उस तरफ तो मूवमेंट हुआ ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो इलाका है झुंझुनू साइड जो गाड़ी गई है, तो झुंझुनू के या हरियाणा के भी इसमें जो लोग हैं वो शामिल हो सकते हैं। और जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, 2 दिन पहले खंडेला में एक स्कूल से बच्ची को उठाने की कोशिश की गई, वो बच्ची की सूझबूझ से वो बच गई। इस तरह से ये माना जा सकता है कि कहीं ना ये जिस तरह से वारदातें हो रही हैं तो ये गैंग भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बदमाश हैं वो फिरौती के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले हम हेमंत, हमारे साथ व्यापार मंडल के कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है शहर में? आप बंद का ऐलान किया आपने? बिल्कुल, कल सीकर बंद रहेगा। एक 9 साल का मासूम बच्चा जिसको ये भी पता नहीं कि भाई मेरा कोई दुश्मन भी हो सकता है, उसको सुबह 8 बजे घर से उठा लिया गया और अब तक कोई मतलब जो अपहरण करता है उनको कोई पकड़ने की कोई कार्रवाई या कुछ हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि बच्चे के अपहरणकर्ता भी पकड़े जाएंगे। तो हम अगर रात तक बच्चे के अपहरणकर्ता नहीं पकड़े गए तो हम कल सीकर बंद रखेंगे। और ये हमारा शांत सीकर था, एकदम लोग ऐसे समझते थे सीकर सेफ है, वो सेफ सीकर वाली छवि धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। तो ये हम सहन नहीं करेंगे। महावीर चौधरी, अध्यक्ष जिला सीकर व्यापार महासंघ सीकर। पार्टी ने समर्थन दिया है? हाँ, नहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पूर्णतः सीकर बंद का समर्थन दिया है। हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने सुबह सबसे पहले लाटर साहब से, डीजी साहब से, एडीजी क्राइम से, एसपी साहब से लगातार बात कर रहे हैं। अभी भी कलेक्टर साहब से भी बात की है कि क्या प्रोग्रेस रही है और हम तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये बच्चा से कुशल घर आए। लेकिन आपके माध्यम से ये जरूर हम कहना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है। 2 दिन पहले फतेहपुर में एक व्यापारी पर फायर होती है, खंडेला में भी एक बच्ची के अपहरण का प्रयास होता है। सीकर में जो एक एजुकेशन हब बना हुआ है और इस हब से जुड़े एक ऐसे व्यक्ति जिसका किसी भी प्रकार से कोई राजनीतिक द्वेषता नहीं है, किसी भी व्यक्ति से द्वेषता नहीं है, तो हम तो मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आए। अगर ये समय रहते कानून व्यवस्था नहीं सुधरी तो सीकर कल ही बंद नहीं है। संदीप जी, आपके माध्यम से हम पूरे प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं, अनिश्चित काल के लिए भी अगर बंद करना पड़ा तो हम अनिश्चित काल के लिए बंद करके बैठेंगे। देखिए हेमंत, लोगों में आक्रोश है और जिस तरह से सुबह से लोग पहुंच रहे हैं, हम उनके एक बार घर के बाहर का आपको दिखाना चाहते हैं कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सारी जो राजनीतिक दल है उनके लोग पहुंच रहे हैं, विधायक पहुंचे थे, बीजेपी की जिलाध्यक्ष पहुंची थी और भी चूंकि व्यापार मंडल से जुड़े हुए लोग हैं, स्कूल संचालक जो है, क्योंकि खुद जो बच्चा है ये इनके फादर स्कूल चलाते हैं, तो जो निजी शिक्षण संस्थान संघ है उनके जो लोग हैं, सुबह से जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आक्रोश लोगों में है कि आखिर इस शांत जगह में इस तरह से अगर बच्चे सुरक्षित नहीं है तो फिर कुछ भी हो सकता है। संदीप, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और इन तस्वीरों के अंदर एक व्यक्ति लाल घेरे में हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से वो कैद हुआ है, इनको जरा समझाइए कि आखिरकार ये व्यक्ति किस तरह से आइडेंटिफाई किया गया पुलिस की तरफ से। पुलिस इन सीसीटीवी तस्वीरों को लेकर क्या कह रही है? क्या जो गाड़ी तस्वीरों में कैद हुई है उसके नंबर आइडेंटिफाई किए गए हैं अभी तक? देखिए, गाड़ी की अगर बात करें तो गाड़ी आइडेंटिफाई हो चुकी है। जिस गाड़ी से ये किडनैप किया गया है उस गाड़ी अपहरण हो चुकी है, लेकिन वो गाड़ी 4 दिन पहले हमारे सीकर में नेचवा थाना इलाके से चोरी हुई है। तो गाड़ी से अब कोई बहुत ज़्यादा लीड पुलिस को मिल नहीं रही है। गाड़ी चोरी हुई है, तो जिस तरह से पहले गाड़ी चोरी हुई है और उसके बाद ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, तो इससे ये साफ है कि बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ, चूँकि ये जो इलाका है बहुत जगह जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा सीसीटीवी से लीड नहीं मिली है। एक बार गाड़ी दिखाई दी है, एक बार हल्का सा एक सीसीटीवी में एक आदमी का मूवमेंट जरूर दिखाई दिया है। तो ये माना जा सकता है कि बड़ी प्लानिंग के साथ तो इसको अंजाम दिया गया है। पहले गाड़ी ये जो बड़ा कोचिंग संचालक है और आपने जैसा कि जिक्र किया, ये जो है बड़ी स्कूल भी चलाता है, जो संचालक है जिनका बेटा अपहरणकर्ताओं की ओर से यहाँ से उठाया गया है, क्या वहाँ पर कोई सीसीटीवी उनके घर के बाहर भी लगे हुए थे? और क्या इस बात की भी आशंकाएं हैं कि पहले रैकी की गई हो और उसके बाद उन्होंने पूरे प्लानिंग से इस बच्चे को यहाँ से उठाया?
देखिए, जो बच्चे का घर है, जो बच्चे का परिवार है, वो यहीं रहता है, स्कूल में ही। चौथी मंजिल पे उनका जो घर है, नीचे बच्चे रहते हैं, हॉस्टल चलता है और वहीं पे खुद रहते हैं। तो यहाँ तो चारों तरफ से सीसीटीवी लगे हुए हैं, लेकिन जो घटना हुई है वो घर से तकरीबन 100 मीटर के आसपास की दूरी पर हुई है। यहाँ से बच्चा नाना के साथ निकला और वहाँ पे उनको रोका गया है। तो वहाँ जहाँ पे ये घटना हुई वहाँ पे जो है ना, वहाँ सीसीटीवी नहीं है। उसके बाद जहाँ बच्चे की स्कूल है वहाँ पे भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, उनमें सिर्फ गाड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ के जो सीसीटीवी है, संदीप, इस बच्चे के नाना से आपकी कोई बात हुई है? उनका क्या कहना है? क्योंकि वे इस बच्चे को लेकर के निकले थे, किसी तरह का उन्होंने कोई शक, किसी को देखा हो? देखिए, उनका ये कहना है कि जो गाड़ी के नंबर थे नहीं और जो दोनों युवक हैं उनको पहचानते नहीं है। गाड़ी पहले से वहाँ खड़ी थी, जो बोलेरो गाड़ी थी उसमें वो खड़ी थी। जैसे ये लोग स्कूटी लेकर वहाँ तक पहुँचे तो इनको टच करने की कोशिश की गई। तो नाना चूँकि बुजुर्ग है और उन्होंने ये कहा कि ठीक से नहीं चला सकते क्या, इतनी सी बात हुई तो वो नीचे उतरे। तो ये पूरी प्लानिंग थी कि किस तरह से उनको रोकना है। और उसके बाद नाना से तो उन्होंने कोई बात ही नहीं करी, बच्चे को उठाया, गाड़ी में डाला और वहाँ से फरार हो गए। जी, अभी आपके पीछे कुछ और भी लोग हैं, क्या इस वारदात को लेकर के कहना चाह रहे हैं? उनसे भी आप बात कर सकते हैं संदीप। उनकी क्या इस पूरे मसले को लेकर के प्रतिक्रिया है कि कैसे एक शांत इलाका पूरी तरह से, आप देखिए बच्चा चोरी की एक गंभीर वारदात हुई है, तो ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या बच्चे यहाँ पर सुरक्षित नहीं है? जी बिल्कुल हेमंत, मैं यही बताना चाह रहा था कि जितने भी संगठन हैं, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तेजस सेना के जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं, जिन्होंने सबसे पहले बंद का आह्वान किया था। इनसे हम बात करेंगे, क्या बड़ी घटना हुई है, किस तरह का आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है? यानी सुबह 7:30 के लगभग की घटना है। अभी 5-6 बजने को हो गए, 7-8 घंटे हो गए। अभी पुलिस किस दिशा में काम कर रही है, क्या कर रही है, अभी तक कोई सूचना नहीं है। लोगों में भारी आक्रोश है और कल पूर्णतया शिखर बंद रहेगा, अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगा। अगर पुलिस खुलासा नहीं कर पाती है तो और भी आगे कुछ कदम उठाए जा सकते? बिल्कुल, कल अनिश्चित काल के लिए बंद रख दिया। जब तक बच्चा बरामद नहीं करेगी पुलिस, तब तक अनिश्चित काल के लिए शिखर बंद रहेगा। अगर रोड जाम करनी पड़ेगी तो वो भी करेंगे। आपका क्या कहना है? जिस तरह से बीच बाजार में घटना हुई है, बंद का आह्वान किया गया, वो अलग चीज़ है, एक आम आदमी के नाते क्या कुछ है? देखिए, ये सरकार वेंटिलेटर पर है अभी, कभी पायलट, कभी बिल्कुल संदीप, आप नजर बना के रखिए और लगातार अपडेट हम आपसे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। जैसलमेर में सोमवार की रात को आपसी रंजिश के चलते एक युवक को अगवा करके जमकर पहले पीटा गया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित दलपत सिंह सोमवार की रात शहर के गीता आश्रम चौराहे पर कलाकार भवन के पास से गुजर रहा था। तभी कुछ बदमाश एक बोलेरो गाड़ी में आए, उसका अपहरण किया। इस दौरान बदमाशों ने उसके साथ जम करके मारपीट की है। पुलिस से बचने के लिए बदमाश अपनी गाड़ी बदल करके स्विफ्ट में सांकड़ा जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस दौरान पीड़ित युवक फरार हो गया। तो आपसी रंजिश के चलते युवक का अपहरण किया गया, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाए। बीच रास्ते से पीड़ित मौके का फायदा उठा करके फरार हो गया। युवक जैसलमेर में इन दिनों अपराधियों का डर मिट चुका है और जैसलमेर कल रात एक ऐसी घटना सामने आई जिसने हर किसी को डरा दिया है। जैसलमेर से एक युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई और उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया गया। पुरानी रंजिश को चलकर मारपीट हुई है। मेरे को गाड़ी में डालकर गए, कैंपर से पिस्तौल की नोक पर लेकर गए। फिर आगे जाकर दूसरी गाड़ी चेंज की तो उधर मेरे को पैर मेरा तोड़ दिए और जाते समय मुक्के वगैरह मारते गए। अवैध हथियार भी थे उनके पास में। और आगे साकड़ा जैसे पहुंची तो उधर पुलिस की नाकाबंदी देखकर ड्राइवर हड़बड़ा गया और गाड़ी जाल को जाकर टकरा गई। उसके बाद जान बच गई, नहीं तो मार देते, छोड़ते नहीं है। कहीं जो है मारपीट भी की गई थी। कौन कौन से हथियार उनके पास थे और कौन कौन लोग थे, क्या उनके नाम है, क्या कुछ? एक का नाम अकबर खान है, एक का रसूल खान है। उनके पास पिस्टल थी, पिस्टल मैगजीन वाले 2 पिस्टल थी ऐसे, और सरिये भी थे और केबले भी थी मारने के लिए। मेरे को मारा भी है, मुक्के भी मारे मुंह पर, पैर भी सरिया मारकर पैर भी तोड़ा है। मारने की फुल धमकी दे रहे थे कि आगे जाकर तेरा मर्डर करना है ऐसे। क्या लगता है अगर गाड़ी वहाँ नाकाबंदी में ना भिड़ती तो क्या कुछ हो सकता?
तो मार देते, 100% वो मेरे को मार देते। सुबह तक लाश नहीं मिलती और कुछ नहीं मिलता। अभी हमारी यही एसपी साहब से, सभी प्रशासन से यही निवेदन है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें। मेरे को कितने लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा आपने दर्ज कराया? पुलिस की कार्यशैली कैसी है अब तक? क्या जांच बैठी है, क्या कुछ है? अभी हमने 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस अभी 3 को गिरफ्तार किया है, 3 को और अभी कर नहीं पाई है। उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। तो वहीं प्रदेश में क्राइम अनकंट्रोल हो गया है। 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं, जिनमें बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर की तस्वीरें हैं। तीनों जगहों पर लूट की वारदात हुई है। तो 3 अलग अलग तस्वीरें, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर की तस्वीरें, जहां पर लूट की वारदात हुई है। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर के पचपदरा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लूट की वारदात का खुलासा किया है। लूट के मामले में पुलिस ने कार बरामद कर ली है। इसके साथ ही पुलिस ने महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी दिल्ली से किराए की कार लेकर के यहां तक पहुंचे थे, लेकिन रास्ते में पैसे खत्म हो जाने की वजह से ये लूट की पूरी वारदात रची, ऐसा आरोपियों से इनपुट मिला है। लेकिन पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी है। और अब बात भरतपुर की, जहां पर भुसावर थाना इलाके के गांव रणधीरगढ़ में बदमाशों ने देर रात को लूट की वारदात को अंजाम दिया और करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और जेवरात लूट लिए। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। तो बहरहाल बाड़मेर की घटना में महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया। एक कार को पुलिस ने बरामद किया है, साथ ही साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के अनुसार इन तीनों आरोपियों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। एक टैक्सी चालक हैं आर्यन यादव, वो दिल्ली से पचपदरा के लिए 3 लोगों को लेके आए थे और टैक्सी किराए पे ली थी। कटाऊ के पास आके उन तीनों ने, 2 पुरुष और 1 महिला ने मारपीट करके उनसे गाड़ी छीन ली, उनके पैसे, एटीएम और मोबाइल लेके उनको पटक के चले गए। थाने पे पहुंचते ही उन्होंने रिपोर्ट दी, मुकदमा दर्ज हुआ। एसएचओ और उनकी टीम उसी समय बाहर निकल गए मुलजिमों की तलाश में और मुखबिर की सहायता से तकनीकी आधार पे तीनों मुलजिमों को दस्तयाब कर लिया। वाहन जब्त हो गया, मोबाइल उनका रिकवर हो गया और पैसे और एटीएम भी रिकवर हो जाएगा। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।